गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संस्कृत सुकृतिका के पाठ 15 को, जो है भूपति माया दास। ये कहानी है एक लोभी राजा के बारे में। तो पाठ शुरू करें उससे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। लुब्धः लोभी, अतोष्यत संतुष्ट किया, अभिष्टम इच्छित, अंतर्धानः अदृश्य, मंजरी बौर, पिपासया प्यास से, उच्चै जोर से, पुरतः सामने, निवर्तयतु समाप्त हो, सिक्तानी भीगी हुई। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपति वसति स्म। एकस्मिन् देशे, एक देश में, ये अधिकरण कारक है। देशे मतलब देश में। एकः लुब्धः भूपति, एक लोभी राजा, वसति स्म रहता था। तस्य नाम मायादासः आसीत्। तस्य उसका नाम मायादास आसीत् मतलब था। स भूपति भवन अपि दरिद्रवत जीवनम अयापयत। स भूपति, वह राजा, भवन मतलब होते हुए भी, वह राजा होते हुए अपि भी, दरिद्रवत, दरिद्रवत मतलब दरिद्र की तरह, दरिद्र यानी गरीब, एकदम गरीबों की तरह, जीवनम अयापयत, जीवन यापन करता था, यानी कि व्यतीत करता था। देखें एक बार फिर से। एकस्मिन् देशे एक लुब्धः भूपति आसीत्। एक देश में एक लोभी राजा रहता था। तस्य नाम मायादासः आसीत्। उसका नाम मायादास था। स भूपति भवन अपि दरिद्रवत जीवनम अयापत। वह राजा होते हुए भी दरिद्र की भांति जीवन व्यतीत करता था। एकदा कश्चित् मुनि तस्य भवनम आगच्छत्। एकदा एक समय, कश्चित् कोई, मुनि, तस्य उसके, भवनम भवन में यानी घर, आगच्छत् आए। मायादासः तं मुनिं सत्कारेण तोषयत्। मायादास ने उन मुनि को सत्कार से, तोषयत मतलब संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। अपने आदर सत्कार से उस मुनि को तोषयत मतलब संतुष्ट किया। यहाँ देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था ना, अतोष्यत। तो सत्कारेण, सत्कार से, अपने आदर सत्कार से मुनि को संतुष्ट किया। नृपस्य सत्कारेण संतुष्ट मुनि अवदत्। नृपस्य, राजा के सत्कारेण, सत्कार से संतुष्ट हुए मुनि बोले। राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि बोले, नृप, हे राजन, स्वस्त्यस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय इति। अभीष्टम इच्छा के अनुसार, वरम वरदान, वरय मतलब मांग लो। मुने वचनम श्रुत्वा, मुनि के वचन को श्रुत्वा मतलब सुनकर, स भूपति वह राजा, लोभेन अभिभूत अवदत्। मुनि के वचन सुनकर वह राजा लोभ से वशीभूत होकर, अवदत् मतलब बोला। लोभेन अभिभूत मतलब लोभ यानी लालच से, लोभ से वशीभूत होकर बोला, मया स्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु। मया मेरे स्पृश्यमाना,
स्पृश्य मतलब यहाँ पर क्या है, छूना, ठीक है, स्पर्श करना। मेरे द्वारा स्पर्श की गई पदार्था वस्तुएं सौवर्णा भवन्तु, सोने की हो जाएं। तथा अस्तु, तथा अस्तु, ऐसा ही हो। एवं उक्ता, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर। स मुनि अंतर्धानः अभवत्, वे मुनि अंतर्धान यानी अदृश्य हो गए। एक बार फिर से सुन लो। एकदा कश्चित् मुनि तस्य भवनम आगच्छत्, एक समय कोई मुनि उनके घर आए। मायादासः तं मुनि सत्कारेण तोष्यत्, मायादास ने उस मुनि को सत्कार से प्रसन्न किया यानी कि संतुष्ट किया। नृपस्य सत्कारेण संतुष्ट मुनि अभवदत्, राजा के सत्कार से प्रसन्न होकर मुनि बोले, नृप, हे राजन, स्वस्त्यस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय, इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। मुने वचनम श्रुत्वा, मुनि के वचन सुनकर स भूपति लोभेन अभिभूत अवदत्, मुनि के वचन सुनकर वह राजा लोभ से वशीभूत होकर बोला, मया स्पृश्यमाना, मेरे स्पर्श करने से ही पदार्था वस्तुएं सौवर्णा भवन्तु, सोने की हो जाएं। तथा अस्तु, ऐसा ही हो। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर स मुनि अंतर्धाना अभवत्, वह मुनि अदृश्य हो गए। वरम लब्ध्वा मायादासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अपृच्छत्। वरम लब्ध्वा, वरम मतलब वरदान, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके मायादास गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्, उसने घर में रखी हुई वस्तुएं अस्पृशत् छुई। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि तत्क्षणम एव सौवर्णानि जातानि, उसके द्वारा छुई हुई, स्पृष्टानि मतलब छुई गई वस्तुएं, तत्क्षणम एव उसी समय ही, सौवर्णानि जातानि सोने की हो गई, जो भी वो वस्तुएं छूता था सब सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा स अति प्रसन्नः अभवत्, और वह देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, वह अति प्रसन्न हुआ। अब यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। ततः सः पिपासया आतुर जातः, उसके बाद वह प्यास से, आतुर मतलब व्याकुल, जातः हुआ, वो प्यास से व्याकुल हुआ। स जलम पातुम उद्यतः, वह जल पीने के लिए, उद्यतः मतलब तैयार हुआ। किंतु तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत्, किंतु उसके छूने से जल भी सोने का पिंड मतलब टुकड़ा अभवत् हो गया। एक बार देख लो फिर से। वरम लब्ध्वा मायादास गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्, तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षणम एव सौवर्णानि जातानि, वरदान प्राप्त करके मायादास ने घर में रखी हुई वस्तुओं को छुआ, उसके द्वारा छुई गई वस्तुएं उसी क्षण, उसी समय ही सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा स अति प्रसन्न अभवत्, यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। ततः स पिपासया आतुर जाता, तब वह प्यास से व्याकुल हुआ। स जलम पातुम उद्यतः अभवत्, किंतु तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत्, वह जल पीने के लिए तैयार हुआ, किंतु उसके स्पर्श करने से जल भी सोने का टुकड़ा हो गया।